हेलो स्टूडेंट्स। यस बेटी, आज हम ये क्लास 5th का है बेटी, लेसन 3 सब्जेक्ट इंग्लिश है बेटी। कल मैंने ये जो आपको कॉकरेल वाला, जैसे मैंने बताया था कॉकरेल मीन्स क्या होता है, लड़ाकू मुर्गा। ये मैंने कल आपको स्टोरी पढ़ी थी, 1 पेज केवल। इसका नाम था द बिग ब्राउन कॉकरेल, है ना, बड़ा सारा भूरे रंग का लड़ाकू मुर्गा। लेसन 3 है ये, क्लास 5th का है बेटी ये। और क्लास 5th का लेसन 3 सब्जेक्ट इंग्लिश है, द बिग ब्राउन कॉकरेल। और ये स्टोरी मैंने आपको कल एक पेज, ये सिंगल पेज आपको मैंने पढ़ कर इसकी स्टोरी समझाई थी। ये कॉकरेल है, देखिए, जो लड़ाकू मुर्गा होता है उसको बोलते हैं कॉकरेल। और यहाँ तक मैंने जहाँ ये निशान छोड़ा था, यहाँ तक मैंने ये स्टोरी आपको पढ़ाई थी कि उस जो एक विडो लेडी थी, उसकी 2 बेटियाँ थी और वो उनको जल्दी जगाती थी। मुर्गा जब भाग देता था तो वो जगा देती थी उनको। वो बेटियों को बुरा लगता था, वो ज़्यादा सोना चाहती थी और वो उन्हें फिर फॉलो करने को कहती थी कि आप मेरे साथ किचन में भी हाथ बटाएं और जल्दी जल्दी जैसे आपका उसके मेरे साथ काम कराएं। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। Now one of the thing the little girl had to do was to feed the poultry, the big brown cockerel among the others. नाउ वन ऑफ द थिंग, अब एक में बात और क्या थी, द लिटिल गर्ल, वो जो छोटी लड़की थी, हैड टू डू वाज टू फीड द पोल्ट्री। पोल्ट्री का मतलब होता है बेटे उन मुर्गों को खाना खिलाना, उनका खाने का ध्यान रखना। वो जो छोटी लड़की थी वो ये काम भी करती थी। द बिग ब्राउन कॉकरेल अमंग द अदर्स, बिग ब्राउन कॉकरेल को भी और जो दूसरे अदर मुर्गे थे उनके घर में, उनको भी खाना खिलाने का काम करती थी। ही वॉज रेदर ए ग्रीडी बर्ड, वो एक बहुत ही लालची पक्षी था। एंड ऑलवेज एट ए लॉट ऑफ द स्क्रैप एंड कॉर्न दैट वर थ्रोन ऑन द ग्राउंड, और जितना भी दाना दुनका जैसे उसके लिए फेंका जाता था ना, जमीन पर डाला जाता था, तो वो बहुत सारा वही खा जाता था। द ओल्ड लेडी वुड स्टैंड एट द किचन डोर, जो वो बूढ़ी लेडी थी, बूढ़ी औरत थी, वो उस किचन के दरवाजे पर खड़ी होकर देखती रहती थी। टू वॉच द फीडिंग, उनका खाना खाना। एंड द मोर द कॉकरेल ईट, और जो कॉकरेल था वो ज़्यादा खाता था, द बेटर शी वाज प्लीज, तो उसको अच्छा लगता था। जब वो कॉकरेल ज़्यादा खाना खाता था तो उस ओल्ड लेडी को प्लीज्ड, अच्छा महसूस करती थी, वो अच्छा लगता था। इज़ ही नॉट ए फाइन बर्ड, ये अच्छा पक्षी नहीं है। शी वुड से टू द लिटिल गर्ल, वो छोटी लड़की कहती थी ये अच्छा नहीं है। बी श्योर एंड गिव हिम द बेस्ट बिट्स ऑफ फूड, ये ज़्यादा खाना खा जाता है। इफ़ ही डज नॉट क्रो वी वुड ऑलवेज बी ओवर स्लीपिंग, उसको जैसे वो सुबह सुबह बोलता था, क्राउइंग करता था, तो उसको जैसे जागना पड़ता था, तो उसको अच्छा नहीं लगता था। तो वो छोटी लड़की कहती है, लिटिल गर्ल, इफ़ इट डज नॉट क्रो, अगर ये सुबह सुबह भाग नहीं लगाएगा, वी वुड ऑलवेज बी ओवर स्लीपिंग, तो हम ज़्यादा सो सकेंगे। फॉर देयर, इसके लिए, वुड बी नो बॉडी टू वेक अप इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह जल्दी कोई नहीं जगेगा, फिर ऐसा होगा ये भाग नहीं लगाएगा तो। देन तब द लिटिल गर्ल वुड लुक एट ईच अदर, वो जो छोटी लड़की थी एक दूसरे की तरफ देखा, लुक एट ईच अदर अंडर देयर आई लैशेस, अपनी आँखों से ऐसे नीचे ही नीचे उसने देखा, जैसे आँखों से ऐसे देखते ना नीचे नीचे। एंड आउट बोथ हेटेड द ब्राउन कॉकरेल, और दोनों ही लड़कियाँ उस भूरे रंग के कॉकरेल से नफरत करती थी। विच ट्राइड टू वेक एवरीबडी, जो हर किसी को जगा देता था। एट सनराइज, सूर्य के उदय होने पर। वैन इट वुड बी सो मच नाइसर टू स्लीप, उनको सोना बहुत ही अच्छा लगता था। ऑन अनटिल 8 और 9 o'clock, वो 8-8, 9-9 बजे तक सोती रहती थी, उनको 8-8, 9-9 बजे तक सोना अच्छा लगता था। अब कहानी को देखिए, आगे बढ़ाते हैं। वन डे, एक दिन क्या होता है, वैन द कॉकरेल सीम्ड टू हैव क्राउड, जब उसने सुबह सुबह बाग लगाई, इवन अर्लियर देन यूजुअल, अपने बाकी दिनों की तरह। दे डिसाइडेड, तो उन्होंने डिसाइड किया, दे कुड स्टैंड इट नो लॉन्गर, कि हम नहीं खड़े होंगे, हम नहीं जागेंगे। दे वेटेड अनटिल देयर मदर, वो अपनी माँ का इंतज़ार नहीं करेंगे। हैड गन टू मार्केट, दे वेटेड अनटिल देयर मदर हैड गन टू मार्केट, उनकी मम्मी मार्केट चली गई। देन दे कॉट द ब्राउन कॉकरेल, तब उन्होंने उस भूरे रंग के कॉकरेल को पकड़ा एंड किल्ड इट, और मार दिया उन दोनों बहनों ने। क्यों? क्योंकि अब ये ना बोलेगा सुबह सुबह और ना हमें जगना पड़ेगा। आफ्टर दैट, उसके बाद क्या होता है देखिए, दे बरिड हिम एज क्विकली एज दे कुड इन द फील्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस। फेंस होता है जैसे तार फेंसिंग कर देते हैं ना किसी भी खेत के चारों तरफ, उसके दूसरी साइड जाके उन्होंने उसको ज़मीन में गड्ढा खोद कर दबा भी दिया मार के। द लेडी केम होम, वो जो औरत घर आई।
एंड फाउंड, उसने देखा दैट हर डियर बर्ड, क्योंकि वो उसका डियर बर्ड था, सबसे प्यारा पक्षी था वो, वाज मिसिंग, वो उसको मिस नहीं मिला वो उसे। शी रीच्ड फॉर द कॉकरेल एवरीवेयर, उसने हर जगह उस कॉकरेल को खोजा। द गर्ल्स आल्सो प्रिटेंडेड एज मच सो दैट देयर मदर माइट नॉट सस्पेक्ट दैम, वो लड़कियां भी जैसे ढूंढने का नाटक करी, प्रिटेंडेड मतलब नाटक करना, जैसे उनकी मदर को ये शक ना हो, उनके ऊपर शक ना हो। आगे देखिए, अब इस कहानी को बेटे हम यहीं छोड़ देते, फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि कंप्लीट होगी नहीं और फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो इस पे कोई हम यही छोड़ दें कि वो लड़कियां भी नाटक करने लगी ताकि उनकी मम्मी को उन पर शक ना हो, और वो भी अपनी मम्मी के साथ उस कॉकरेल को ढूंढवाने में इधर उधर देखने लगी, ठीक है। तो ये कहानी, जिन बच्चों के पास बुक नहीं है बेटे, वो इस तरीके से वीडियो को पॉज करके थोड़ा इसको रीड करें और इसकी हिंदी को समझने की कोशिश करें, और जिनके पास बुक है वो तो अपनी बुक की हेल्प से कर ही लेंगे, ठीक है। और जिनके पास बुक नहीं है बेटे, वो ऐसे वीडियो को पॉज करके और फिर आप करेंगे, ठीक है। कल इसको कंप्लीट करेंगे हम, कल इसकी कंप्लीट रीडिंग करवाऊंगी, हमारे निशान छोड़ दिया है। तब तक के लिए बाय।